फिर से आ चुका हूँ नए जोश, नई उमंग और एक नई ताकत के साथ एक नई स्टोरी लेकर, जो स्टोरी आपको आत्मविश्वास से भर देगी। जिस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी अपने काम के प्रति, अपने एम के प्रति मजबूत हो जाएंगे, उसे करने के लिए, उसे पाने के लिए। और वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप लोग अपने एम के प्रति और भी दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे कि मुझे इसे पाना है तो पाना है। तो आज की कहानी बेस्ड है द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन, वो वैज्ञानिक जिनकी देन की वजह से आज हम बल्ब जला पा रहे हैं। वो बल्ब को बनाने में 10,000 बार असफल हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं कर सकते। उनका कहना था कि आप असफल हो रहे हैं तो आप उनसे भी सीख सकते हैं कि आप असफल क्यों हुए। थॉमस एल्वा के जीवन से जुड़ी वो कहानी मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक कहावत जिसे हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन में वो औरत, वो लेडी बनी उनकी माँ, जिन्होंने उन्हें सक्सेस के राह पे चलाया। ये कहानी उनके बचपन से जुड़ी है। जब वो नर्सरी की क्लास में पढ़ा करते थे तो उनके घर पे एक लेटर आया। उस लेटर पे क्या लिखा था ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन उस लेटर को पढ़कर उनकी माँ रोने लगी। उन्हें रोता देख थॉमस एल्वा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इस लेटर पे ऐसा क्या लिखा है कि तुम रोने लग गई। तो माँ के जवाब दिया कि बेटा, इस लेटर पे लिखा है कि तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत जीनियस हो और हमारा विद्यालय आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है, तो आप उसे हमारे विद्यालय पे कल से ना भेजें। और यहीं से शुरू हुई थॉमस एल्वा एडिसन के सफलता। इस लेटर के बाद थॉमस एल्वा विद्यालय जाना बंद कर दिया। उसके बाद थॉमस एल्वा को उनकी माँ ने एक किताब दी जिसपे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिन्हें वो घर में भी कर सकते थे। तो उसके बाद थॉमस एल्वा ने अपनी सारी जितनी भी उनके पास पैसे थे, जितनी भी उनके पास दौलत थी, जितने भी उनके पास पैसा जो भी था उनके पास, उन्होंने सब अपने एक्सपेरिमेंट में लगा दिया और एक्सपेरिमेंट घर में वो करने लगे। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि ये ऐसी वीडियो हर रोज़ आपको मिलेंगी। वो करने लगे, एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन एक दिन उनसे कुछ गलत एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके कारण उनकी माँ को गुस्सा आया और उनकी माँ ने उनके सारे एक्सपेरिमेंट की जितनी भी चीज़ें थी उन्हें बाहर फेंक दिया और उन्हें तोड़ दिया। तो इसके बाद थॉमस एल्वा को अपनी नई लैब बनाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी और जगह की भी ज़रूरत थी। तो उन्होंने रेलवे में जाके टिकट बेचना शुरू करा, अखबार बेचना शुरू करा, जिसके बाद वो जितने भी पैसे कमाते उन्हें सेव करते और कुछ टाइम बाद उन्होंने रेलवे के एक डब्बे को किराए पे लेकर अपना नया एक्सपेरिमेंट हाउस बना दिया, अपनी एक नई लैब बना दी। उस लैब पे पहले वो एक्सपेरिमेंट करते, रातों रात एक्सपेरिमेंट करते। दिन में वो टिकट बेचते, न्यूज़पेपर्स बेचते और उसके बाद जो भी उन्हें टाइम मिलता दिन में उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते उनसे कुछ ऐसे केमिकल नीचे गिर गए जिससे उस रेलगाड़ी के डब्बे में आग लग गई। जिस आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन वहाँ काम कर रहे एक कर्मचारी द्वारा उन्हें एक तमाचा मारा गया, जिसके कारण सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली गई। और कुछ टाइम ऐसा आया कि वो बहुत ही कम सुनने लगे, लेकिन वो इस बात पे भी नाराज नहीं हुए, इस बात पे भी वो गम में नहीं गए, इस बात से भी वो नहीं टूटे और भी नए जोश के साथ तैयार हुए और बोले कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं बाहर के लोगों की बातें नहीं सुन पाऊंगा, लोग क्या कहते हैं मुझे वो नहीं सुनाई देगा, मैं बस अपने एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दूंगा। एक्सपेरिमेंट में ध्यान देते देते कब उन्होंने 1093 पेटेंट कर दिए, 1093 पेटेंट्स
एक्सपेरिमेंट कर दिए और एक अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित कर दिया सबसे ज़्यादा पेटेंट करने का। उन्हीं में से एक खास पेटेंट, एक आविष्कार है थॉमस एल्वा एडिसन का बल्ब, जिसे बनाने में वो 10,000 बार फेल हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी बात को हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि चाहे आप अपने लक्ष्य को पाने में कितने ही बार फेल क्यों ना हो जाएं, अगर आप उस लक्ष्य के में लग जाएं, निडर हो जाएं और उसे पाने की एक चाह बना लें, तो आपको दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे आपको पाने से रोक दे, क्योंकि आपके लिए वो बनी है और आप उसके लिए बने हो। वैज्ञानिक यही सोच के चलो। बनने के कुछ टाइम बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया। वो इसी तरह अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते वो अपनी पुरानी यादों की चीज़ों को खोजने लगे, तो उन्होंने अपनी माँ के अलमारी में रखे एक लेटर को देखा। वो लेटर वही लेटर था जो उनके बचपन में उनके स्कूल से आया था, और जब वो लेटर को पढ़ा तो वो रो पड़े। उस लेटर पे लिखा था कि आपका बेटा बहुत पढ़ने में बहुत ख़राब है, बहुत ही वीक है, बहुत मंद बुद्धि है, उसे कल से आप हमारे विद्यालय पे ना भेजें, हम उसे पढ़ाने में असमर्थ हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो मैं आपको एक बात बताऊंगा वो बात भी यही है कि आप क्या हैं, कौन हैं, ये आपके सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि इस दुनिया में आप एक इकलौते इंसान हैं। आपके सिवा इस दुनिया में आपका जैसा कोई और नहीं। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, पहले कल की वीडियो भी जाके देखिए। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका विश्वास आपको इस दुनिया की हर एक चीज़ दिला सकता है। जो आप चाहें वो आपको दिला सकता है। बिकॉज और मैं उन पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों को डल समझ लेते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता, ये नकारा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये सोच लेते हैं, तो उन्हें मैं बता दूँ, अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो आपका बच्चा रियल में कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी शक्ति बनो, उनके फ्रेंड बनो, उन्हें सही राह में ले जाने का काम आपका है। गुरु से पहले आप उसकी लाइफ में सक्सेस पाने की चाबी हो। तो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरी सक्सेस की चाबी आप लोग हो, क्योंकि चैनल नया है। इस चैनल को आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी अपनी सक्सेस को पाने के लिए लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को एक अच्छी राह दिखाना चाहते हैं, उन तक। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर कल नई जोश, नई उमंग और नई ताकत के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से वही लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना।